सो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स के बाद मैं लेके आया हूँ अपनी कलेक्शन वीडियो जिसमें मैं अपना कलेक्शन दिखाने वाला हूँ और बेसिकली योयो से रिलेटेड मेरे पास जो सी भी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो बेसिकली ये है मेरी इंटायर कलेक्शन। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सब ये एक फ्रेम में आ जाए, मेरी भी शक्ल भी आ जाए, तब भी थोड़ी बहुत ऊपर कटी गई होगी, लेकिन उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मेरे जितने योयोज हैं मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं, ये है शू टकाडा लूप 1080। ये लूपिंग योयोज हैं, इसको मैंने सेकेंड हैंड लिया था। तो दीज आर द योयोज शू टकाडा 1080। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता ही होगा मेरे पास एक शटर है जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। ये मेरे पास ब्लैक कलर में है ये शटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मोमेंटो मुझे मिला था गिव अवे में। मोमेंटो माइक मॉन्टी का सिग्नेचर योयो है ना। ये एक ऑर्गेनिक शेप्ड योयो है ना, बहुत फन वाइब वाला योयो है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अनदर सेट ऑफ लूपर्स जो कि है मैजिक योयो D3 आएगा, मैजिक योयो D3 डॉन है ना। ये मैंने दो अलग अलग कलर्स में लिया था, ये वाला सेट और इसके एक और सेट से मैं अपनी लूपिंग प्रैक्टिस करता हूँ जो है 2A योयोइंग के बेसिक्स में अपने ये वाले योयो से प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लिया हम लोग टॉरस। ये टॉरस A ग्रेड है, टॉरस 2020 है। ये थोड़ा गंदा हो गया है, धूल लग गई है इसमें थोड़ी, इसको मैंने थोड़ा कम इस्तेमाल किया है अभी हाल फिलहाल में है ना। ये भी एक बहुत अच्छा फ्लेयर्ड आउट H कम V शेप योयो है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं वन स्टार और ये वाला योयो ओकार। मैंने ये सेकंड हैंड लिए थे। वन स्टार को अगर आप जानते नहीं है तो वन स्टार इज बेसिकली द बेस मॉडल ऑफ योट्रिक्स सेज। योट्रिक्स का जो सेज योयो है, उनका जो बिगिनर योयो है, ये बेसिकली इसी ओरिजिनल योयो का कॉपीड वर्जन है, मतलब रीब्रांडेड वर्जन है। आई एम सॉरी, तब ये वन स्टार को उन्होंने रीब्रांड करके सेज बनाया था। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है, ये एक सेकंड हैंड और बी ग्रेड योयो है। अगर इसके रिम्स में अगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ बी ग्रेड भी एनग्रेव्ड है। इसका रिव्यू अगर देखना होगा तो बता देना कमेंट्स में, मैं जरूर कर दूंगा इसका रिव्यू। हाँ, इसको मैंने बहुत लड़ाया है, इससे मैंने बहुत 5A सीखा है। बेसिकली ये मेरा 5A सीखने का फेवरेट योयो है ना। इसको चाहे जितना नीचे गिरा लो हार्श कंडीशंस में रख के, तब भी इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है अनरिस्पॉन्सिव में है ना। सो दिस वन इज़ दैट। और ओकार, ये योयो और ये योयो दोनों साथ में मुझे मिले थे, जो कि मुझे सेकेंड हैंड मैंने लिया था जब इसे। तो अगर आपको भी सेकेंड हैंड योयोज खरीदने हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है। मेरे ख्याल से मुझे ये दोनों 1200 में मिले थे है ना। सो 1200 विद दीज टू योयोज इज वेरी स्टील। और अगर आपको भी सेकंड हैंड डील्स देखनी है तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो यार, डिस्कॉर्ड में ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। और ये नेक्स्ट योयो जो मैं आपको दिखा दूं, इसको साइड कर देता हूँ। नेक्स्ट योयो में जो है ये है वोसन का ओकार। ये मेरा फेवरेट योयो है। ये इस पर जितने कम पैसे खर्च किए हैं मैंने, उससे डबल ट्रिपल चौपल ज़्यादा मैंने इसे इस्तेमाल किया है। मेरा फेवरेट योयो है क्योंकि इसमें मुझे प्राइस भी लगी थी और इसको यूज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ आपको वाइट दिख रहा होगा। एक्चुअली इसके वाइट डिज़ाइन भी और वाइट स्क्रैचेस की वजह से भी वाइट पड़ गए, तो ये दोनों बराबर ही मतलब समझ लो। दिस इज माय फेवरेट योयो इन माय कलेक्शन, वोसन ओकार। चलो इसे साइड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग योकू। पुराने व्यूअर्स ने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अगर देखी होगी तो योकू इज चाइनीज योयो आई गेस है ना, लेकिन ये भी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्ले करता है। योकू इज अ मेटल योयो एंड इट इज़ अ स्ट्रेट वी शेप, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल। नाइस, हॉरिजॉन्टल के लिए बहुत अच्छा है ये। इसका रिम वेट उतना नहीं है ना, थोड़ा लाइट पे ही है, लेकिन इट इज़ अ ग्रेट योयो फॉर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट आ जाता है स्टेल्थ इज अ बायोमेटल योयो जो कि मैंने सेकेंड हैंड लिया था। ऑफ कोर्स आप तो जानते हैं कि ये सारे योयोज जनरली इंडिया में इंपोर्ट कराने पड़ते हैं और उसके लिए बहुत प्राइसेस लगती है, लेकिन अगर तुम सेकेंड हैंड ले रहे हो तो मतलब इंडियन बंदे से ही ले रहे हो तुम सेकेंड हैंड, तो फिर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ माई फ्यू बायोमेटल योयोज है ना। ये बायोमेटल का फील देता है, ये रॉक की तरह नीचे जाता है स्ट्रिंग पे, मतलब इसका रिम वेट ज़्यादा है ना। सो इसको ज़्यादा स्पिन टाइम देता है और जस्ट गुड। लेकिन ये वाइब बहुत करता है क्योंकि मैंने इसे सेकंड हैंड लिया था ना। इसकी मैं आपको वाइब दिखा देता हूँ, परमानेंट वाइब है इसमें, कैसे शेक कर रहा है चलते चलते है ना। तो इसके अगर अपने स्मूथनेस स्केल पे देखना चाहूँ तो ये कहीं इसकी स्मूथनेस 4 होगी है ना, जो कि काफ़ी है, मतलब कम है ना। और बायोमेटल्स में जनरली डींग करने पे वाइब आ भी जाती है क्योंकि इसमें एक्चुअली एक सेपरेट पीस ऑफ मेटल होता है। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो इट विल डेवलप वाइब
है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पावर कम हुई है, क्योंकि यार ये बायो मटेरियल है, काफ़ी पावरफुल है, मुझे इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, ये मेरा इकलौता योयो है जो एसिड वॉश है, इसको एसिड वॉश कहते हैं। ये शाइन करता है, मतलब ये बी ब्लास्टेड नहीं है, ये एसिड वॉश कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ ये वाला योयो मैजिक योयो स्टेल्थ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्ले प्रोस की। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो रिप्ले प्रो हैं, क्योंकि हाँ ये योयो से मैं 3A प्रैक्टिस करता हूँ। बाय द टाइम ये वीडियो बाहर आ रही है तो हो सकता है कि मैंने कुछ 3A ट्यूटोरियल्स भी निकाल दिए हों, है ना। 3A वैसे अभी तक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने 3A नहीं सीखी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी मैं सीखने जाऊँगा इससे, है ना। इससे मेरे पास पेयर ऑफ आइडेंटिकल रिप्ले प्रोज हैं, है ना। और रिप्ले प्रो भी काफ़ी अच्छा योयो है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब अगर तुमको 3A स्टार्ट करना हो, बजट पे रहना है, तो तुम्हारा 2500 के अंदर तुम्हारे ये 2 रिप्ले प्रो आ जाएंगे और तुम 3A आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो यार इससे मैं 3A सीखने वाला हूँ। बात कर लेते हैं मेरे प्राइमरी, मतलब जिन योयो से मैंने सबसे पहले लूपिंग सीखी थी, वो है ये योयो फॉर्मूला D1 है। ये लाइट अप योयोज हैं, और यार जब ये लाइट अप होते थे, अभी तो खैर बैटरी खत्म हो गई, इसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, और इन्हीं 2 योयो से मैंने लूपिंग सीखी है। और ये काफ़ी हैवी भी हैं अपने लूपिंग जॉनर में, तो मतलब हिट भी बहुत तेज़ करते हैं, इसमें बहुत चोटें लगी मुझे हाथ में। लेकिन जो नॉर्मल लूपिंग का मोशन है, जिसको सीखने में 5 महीने 3 महीने लगते हैं, बहुत रिग्रेस यहाँ पर कैलस डेवलप हो जाती है, हाँ, है ना, वो सब मैंने इसी से सीखा है। सो या दिस योयो इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, 2A जर्नी, है ना। देख लेते हैं ये, विच इज़ मैजिक योयो K1। मैजिक योयो K1 मुझे मिला था गिव अवे में, और इसके साथ मैंने आपको जो मोमेंटो दिखाया था, इसके साथ मुझे गिव अवे में मिला था मैजिक योयो K1, है ना। और अगर आप लोगों को भी गिव अवेज में अगर जीतना है ना, और नॉट ऑन माई चैनल, मेरे चैनल पे भी गिव अवेज आएंगे, लेकिन इन जनरल अगर आपको योयो कम्युनिटी में अगर गिव अवेज में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कैसे जीतने का आपके पास चांसेस होते हैं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं बना दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गिव अवेज के चांसेस होते नहीं है। अगर आपको गिव अवे चाहिए तो किसी को पर्सनली डीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उसको मत करो, उससे लोग इरिटेट ही होते हैं, है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स योयो कम्युनिटी में होते रहते हैं, तो अगर आपको उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वीडियो को अभी एक लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कि मुझे हाँ इस पर एक वीडियो चाहिए। नेक्स्ट योयो बात कर लेते हैं मशीनेशन। मशीनेशन इज द मोस्ट पावरफुल योयो इन माई कलेक्शन, है ना। दो बीइंग लाइट, इट इज़ वेरी पावरफुल। स्पिन टाइम क्या है, इसकी प्लेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी इसमें टाइटेनियम रिम्स हैं। दिस इज़ द ओनली योयो इन माई कलेक्शन विद टाइटेनियम which is anywhere near titanium, This is machination. Next बात कर लेते हैं योयो की, which is clarities. ये देखिए मेरे पास 2 clarities हैं। बेसिकली एक बार मैं 3A सीख जाऊंगा तो उसमें 3A वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये 2 मेटल के मेरे पास clarities हैं, and this was sent by the company I am sponsored by, which is शून्य। जो क्लैरिटी है वो शून्य योयोस जो कंपनी है उन्होंने बनाया, और जो शून्य योयोज है, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन योयो कंपनी। एंड वाई शून्य का जो इन्वेंशन था वो अपने इंडिया में ही हुआ था, इसीलिए शून्य। तो या ये दोनों योयोस काफ़ी सही योयोज हैं। इस पर मैं जल्दी ही 3A भी सीख के डालूंगा। नाइस योयोस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं योयो फॉर्मूला D1 या डोयो फॉर्मूला D1। मैंने अपने सारे ट्यूटोरियल्स इसी योयो पे शूट किए हैं, और इसका जो नब है वो काफ़ी मेरा फेवरेट है ना। बहुत अच्छे ब्लू कलर का है ना। देखो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये पॉलीकार्बोनेट योयो है, छोटा है, पॉकेट साइज़ है और बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके हिसाब से ठीक है, वो नाइस प्लास्टिक योयो। फिर बात कर लेते हैं हम लोग मैजिक योयो N8 की। अब ये योयो बहुत पुराना है। मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि इस योयो के ऊपर मैंने कितना बैश किया था जब मुझे पहली बार मिला था, क्योंकि उस समय मैं बिगिनर था, है ना। और ये काफ़ी पॉकेट साइज़ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग योयो है। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसके साथ एक स्टोरी है, क्योंकि जब मुझे शुरू में मिला था तो मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता था ये योयो, है ना। क्योंकि यार इसका गैप विथ भी इतना छोटा है, इसका डायमीटर भी इतना छोटा है, यार कोई ट्रिक्स लैंड ही नहीं होती थी, ट्रपीज़ भी नहीं लैंड हो पा रहे, डबल और नथिंग भी नहीं लैंड हो पा रहा है, तो यार मुझे बड़ी गुस्सा आती थी। तो मैंने बेसिकली इसको साइड कर दिया था, है ना। और फिर जो क्या अगर आप देख सकते हैं बेचारे को कितना मैंने इस पर मार्क्स हैं, है ना। बेचारे को मैंने कितना पीटा है ये हैमर से। तो और मैंने क्यों पीटा है मैं बताता हूँ। मैंने इसके ऊपर कोई दुश्मनी नहीं निकाला था इससे,
बेसिकली मुझे मेरा मानना यह था कि अगर ये योयो से मैं ट्रिक्स नहीं कर सकता तो कम से कम इसकी बियरिंग जो अच्छी खासी है वो तो मैं निकाल के दूसरे योयोज़ में लगा ही सकता हूँ। और अगर आप मैजिक योयो के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि मैजिक योयो के बियरिंग्स जल्दी नहीं निकलते हैं। प्लायर से भी निकालने का ट्राई करें तब भी वो जल्दी नहीं निकलती हैं, और बेयरिंग रिमूवल टूल से भी जल्दी नहीं निकलती हैं। उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। एंड तब मैं नया था और हमेशा हम लोग को डर रहता है कि यार कहीं मैं अपना योयो डैमेज ना कर दूँ निकालते निकालते बेयरिंग, लेकिन उसमें अच्छी खासी ताकत लगती है बेयरिंग निकालने में। तो मैं क्या करता था, इसको बीच में यहाँ से पकड़ के इसका हैमर करके निकलो निकलो। अभी इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि मतलब ज़्यादा वाइब नहीं डेवलप किया। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो वाइब डेवलप की ही है इसने, काफ़ी पावरफुल है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट योयो आ जाता है वो है हमारा योयो फैक्ट्री वॉयज। ये एक बटरफ्लाई शेप फिक्स्ड एक्सल योयो है ना। फिक्स एक्सल का मतलब इसके अंदर बियरिंग नहीं है। और दिस वाज आल्सो सेंट टू मी बाय योयो फैक्ट्री। ये योयो फैक्ट्री की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ना। इसका बेसिकली मुझे, क्योंकि ये फिक्स एक्सल योयो है ना, तो इसमें बेयरिंग नहीं है, लेकिन एक बात इसकी बहुत अच्छी है कि इसका रिस्पॉन्स एकदम टॉप नॉच है। इसके रिस्पॉन्स में मतलब आप शूट द मून जैसी ट्रिक्स जो हैं है ना, अभी तो ये इस कैमरे में दिखेगा नहीं, देखना चाहेंगे क्या? एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का इसका। आप देख सकते हैं ट्रिक्स लाइक शूट द मून तो मतलब बहुत आसानी से हो जाते हैं इस योयो पे। वाह, मेरा एसी भी है, कहीं मैं मून की जगह एसी ना हिट कर दूँ। लेकिन जहाँ तक देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बहुत सारा सेटअप है। आगे यहाँ पीछे ब्लैक स्क्रीन है, ऊपर एसी है, यहाँ पर मेरा रिंग लाइट है, यहाँ पर मेरे योयोज़ हैं, लेकिन तब भी देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स इतना टॉप नॉच है कि अभी तक मतलब मैंने किसी को हिट नहीं किया। तो जब भी मैं इसे उठाता हूँ तो मैं फिक्स एक्सल ट्रिक्स और ये वाली शूट द मून्स हो गए या ये तुम्हारे रिस्पॉन्सिव स्टॉल्स हो गए, ये सब मैं बहुत करता हूँ। ये इसमें उसमें बहुत मज़ा आता है। बहुत ही फन प्लेइंग योयो है ना, और बहुत ड्यूरेबल भी है ना। इससे मैंने एक 5 साल के बच्चे को थ्रो करना सिखाया था है ना। या उस तब बहुत ज़्यादा ज़मीन पर रहा है, लेकिन तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, और उसने सीख भी लिया उसको स्लीपर को। तो या योयो विंस आई गेस। दिस इज योयो फैक्ट्री वॉयज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैजिक योयो क्रिस्टल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल योयो इन माई कलेक्शन फॉर श्योर, नो डाउट। ये योयो एकदम क्लियर है ना, जैसा आप देख सकते हैं एकदम ग्लास जैसा दिखता है ये है ना। है भी काफ़ी सही है ना, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का है बनाई है ना। वाइब है थोड़ी बहुत है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, ब्यूटी कम्स विद अ प्राइस है ना। ये योयो काफ़ी सही है। इसमें एक फिंगर स्पिन डिम्पल भी है जिस पे आप देख सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए योयो की गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी के बिना मैं इसे बैलेंस कर रहा हूँ है ना। तो इसका फिंगर स्पिन डिम्पल काफ़ी अच्छा है ना। बाकी इसके रिम्स काफ़ी थिक हैं तो इसे स्नैप स्टार्ट करने में बहुत आसानी होती है ना। उसके लिए नेक्स्ट योयो देखते हैं। देन अगेन दिस इज़ अ बायोमेटल। दिस इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बायोमेटल है ना। ये मेरा सबसे पहला बायोमेटल है ना। और जब मैंने N8 ख़रीदा तो मेरे ख्याल से जब मैंने मैजिक योयो N8 लिया था उसके बाद जब मैंने ये योयो का इस्तेमाल किया तो लाइक आई वॉज सो हैप्पी। इट इज़ लाइक अ रॉक। इसका स्पिन टाइम इतना ज़्यादा था कि मैं कॉम्बोज हिट कर पा रहा था। मैं अपनी एक वीडियो यहाँ अभी एक पुरानी प्लग कर देता हूँ, उसको देखना। मैं उस टाइम उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत पुराना है ये है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक कैट की। इज़ फिक्स एक्सल योयो। इसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है ना, और इसको भी यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। और क्योंकि फिक्स एक्सल योयो की ये खासियत होती है कि उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है ना। और ब्लैक कैट 2 बियरिंग इंपीरियल शेप योयो, क्योंकि ये देखो ये शेप जो है जो कुछ इस टाइप का होता है उसे हम लोग इंपीरियल शेप कहते हैं है ना। और जैसा कि आप समझ गए होंगे दिस इज़ अ बटरफ्लाई शेप एंड दिस इज़ अ इंपीरियल शेप। 2 बीइंग एन इंपीरियल शेप योयो और इसकी गैप कम होने के बावजूद इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स मैनेज हो जाती हैं। देखो स्टॉप एंड गो अभी मैंने करके दिखाया जिसमें आपको पता ही होगा कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन तब भी देखो इसी गैप इसे हैंडल कर लेती है। ब्लैक कैट इज़ गुड इन दैट। और नाम भी कैसा है, मतलब ब्लैक कैट, इट साउंड्स कूल राइट, लाइक ब्लैक विडो। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक और सेकेंड हैंड योयो की जो मैंने लिया था। दिस इज़ ओल्डी। ये ओल्डी का योयो है, नाम नहीं याद आ रहा, ओल्डी का योयो है ना। ये ओल्डी में अगर आपको बता दूं, ओल्डी एक ऐसी योयो की सीरीज़ है, अगर आपको याद होगा पहले पोगो पे ब्लेजिंग टीम्स आता था है ना। बहुत जो पुराने लोग हैं मेरे ख्याल से 2000 के हैं जो बच्चे
है ना। अगर कोई मेरा 2000 से वीडियो देख रहा है तो पता होगा कि एक ब्लेजिंग टीन्स नाम का एक शो आता था, है ना, लाइव एक्शन शो था जिसमें जापानीज लोग योयो चलाते थे। बेसिकली उसी के जो योयो लाइन थी और उसका नाम था ऑलडी योयोज, है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑलडी योयोज ही हैं, है ना। सो उसी में, और ये काफ़ी बजट और बल्क में प्रोड्यूस किए हुए योयोज होते हैं और इसकी क्वालिटी भी कंसिडरेबली अच्छी होती है। बेयरिंग की क्वालिटी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे ट्रिक्स तुम कर सकते हो, मतलब इस टाइप के योयो होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एस योयो का G4 ग्रेविटेशन 4। ये भी काफ़ी अच्छा योयो है। ये फ्लोटी योयो है ना, फ्लोटी योयो की कैटेगरी में आता है ना, थोड़ा पावरफुल कम है। इसका भी रिव्यू जल्दी आने वाला होगा, नहीं तो आ भी गया होगा। और ग्रीन में ये मेरा डार्क ग्रीन कलर का इकलौता योयो है ना। इसके अलावा एक लाइट ग्रीन कलर का ये है, क्लैरिटी है ना, और फिर ये ग्रेविटेशन है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ये की। अब इसकी भी अपनी कहानी है। ये है मैजिक योयो 1/3। मैजिक योयो 1/3, इसको आपने बहुत जगह देखा होगा। अब बेसिकली क्या है कि ये मेरे पहला योयो है मेरा कलेक्शन में जिसकी ये कैप्स निकलते हैं, है ना। बेसिकली इसका कैप आप पॉप करके निकाल सकते हैं बाहर, और इसके अंदर एक ग्रूव बना होता है जिसके अंदर एक नट फंसी रहती है। अब मैंने जब ये मुझे शुरू में मिला था अनबॉक्सिंग में, मैं अगर वीडियो होगी तो मैं वीडियो यहाँ भी प्लग कर दूँगा। ये इसकी जो एक्सेल है यहाँ से अंदर चली गई थी और मतलब बेसिकली स्क्रू बैक अप नहीं हो रहा था। सो उसके लिए अब मैंने जब ये स्क्रू बैक अप नहीं हो रहा तो मुझे लगा कि ये ख़राब हो चुका है, इसकी एक्सेल स्ट्रिप हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, इसके अंदर जो नट है ना, वो निकल गया था। उसका नट ये एक्चुअली ग्लू चिपका रहता है ना, अंदर के साइड से वो निकल गया था। तो इसको मैंने क्या किया, एक्सेल को टेबल पे रख के ऐसे कस के पटका, तो यहाँ की जो कैप है वो पॉप आउट हो गई, है ना। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक्चुअली नट का ग्रूव बना रहता है, उसमें ये एक्सेल फिक्स रहती है ना। उसको मैंने फेविक्विक से ग्लू बैकअप किया, उसके बाद ये कैप को प्लग इन किया, और उसके बाद मैंने जब थोड़ा देर सूखने दिया तो उसके बाद देखा कि ये एक्सेल फिक्स हो चुकी है और ये योयो अच्छे से चल रहा है ना। अच्छे से क्या चल रहा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, अपने प्लेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है। ये भी एक बिगिनर्स योयो है, मतलब इस टाइप का योयो है कि अगर आप एक बच्चे को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत ट्रिक्स तो शायद सीख, और इसको मैंने अनरिस्पॉन्सिव में मॉडिफाई करने की कोशिश की थी, नहीं होता है, बहुत वाइट करता है। स्लिम बेयरिंग के साथ आता है, काफ़ी अच्छा ऑरेंज कलर है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग अपने 4A सेक्शन में। अगर आपको पता नहीं है, मैंने बताया नहीं, तो ये देखिए जो वो सेज 1/3 था, है ना, इसको मैं 5A में इस्तेमाल करता हूँ। मैंने बता ही दिया था, ये मेरा डाइस है तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 4A का। तो ये था मेरा 4A का पहला योयो, विच इज़ वोसन V8, जो कि टूट चुका है ना। इसकी बेसिकली एक्सेल अगर आपको दिख रही हो, रुको मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का, शायद दिख रहा होगा आपको इधर, ये जो एक्सेल है ये टूट चुकी है, बीच में से स्प्लिट हो गई है ना। और क्योंकि अब एक्सेल आधी आधी स्प्लिट हो गई है तो उसको स्क्रू आउट करना बहुत मुश्किल है ना। वो स्क्रू आउट नहीं हो रहा है। सो बेसिकली एक्सेल इस दोनों में फंस चुका है अंदर, है ना। और क्योंकि ये 4A योयो है तो इससे एक्सपेक्टेड भी है इससे, लेकिन मैंने अपनी सारी बेसिक 4A ट्रिक्स सीखी थी और इसकी बेयरिंग काफ़ी अच्छी है। इसके साथ एक फ्लैट बेयरिंग आती है, अभी भी देखिए चल रही है। ये बहुत पुरानी बेयरिंग है और ये मेरे ख्याल से बहुत रस्ट से भी क्या कहते हैं गो थ्रू हुई थी, लेकिन कूडोस टू वोसन, क्यों मतलब इतनी अच्छी बेयरिंग के साथ वो अपने योयो को सेंड करते हैं। अभी तक ये बेयरिंग अच्छी चल रही है और बेसिकली एक फ्लैट बेयरिंग है, इसको मैं अपने दूसरे योयोज में भी डाल के इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मैं करूँगा ही, इसलिए ये योयो अभी तक रखा है रेलिक के नाम पे। सो या यही है मेरा 4A योयो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मेरा 4A जो मैं करेंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ और ट्रिक्स सीखने के लिए और ट्रिक्स रिकॉर्ड करने के लिए, वो ये योयो था वोसन V8। ये है वोसन V8X। अब आप सोच रहे होंगे तुम्हारे पास दो क्यों हैं? दो इसलिए हैं क्योंकि क्या कहते हैं, इससे मैं सोलो हैम सीखता हूँ, है ना। सोलो हैम 4A योयोइंग का एडवांस वर्जन है जिसमें 2 योयो एक साथ इस्तेमाल होते हैं 4A में। सो हाँ, ये है वोसन V8X, काफ़ी सही है, काफ़ी हैवी योयोज है। बेसिकली वन ऑफ क्या द हैवीएस्ट योयो इन माई कलेक्शन, नो डाउट, है ना। ये है क्योंकि ये 4A भी है, काफ़ी बड़ा योयो है। इसको मैं एक नॉर्मल योयो के साथ कंपेयर करके दिखाऊँ तो ये है शटर के कंपैरिजन में देख लो कितना बड़ा है ना। सो हाँ, लास्टली बात कर लेते हैं इस रेलिक की, जो कि एक रेलिक ही है। इसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया, बहुत ट्राई किया इस्तेमाल करने का, लेकिन ये योयो अभी तक टूटा हुआ है। ये योयो है, ये भी योयो फॉर्मूला का ही है। बेसिकली इसका हब ख़राब हो गया था, सो या ये ख़राब हो गया, आई कैन नॉट यूज़ इट एनी मोर। अगर विवेक तुम देख रहे हो तो देख लो यार, ये फिर ख़राब हो गया। तुमने सही करके दिया था लेकिन तब भी ख़राब हो गया।
चलो कोई, तो यही थी मेरी कलेक्शन। अब मैं अपने कलेक्शन के अलावा जो मेरे पास चीज़ें हैं उनको दिखाने वाला हूँ। इसी में काफ़ी टाइम हो गया। अब मेरे कलेक्शन के अलावा मेंटेनेंस के लिए ये 2 चीज़ें हैं। जिप्पो का लाइटर ऑयल, और बेसिकली इससे मैं अपनी बेयरिंग क्लीन करता हूँ। आना बॉन्ड का 666 T Max। बेसिकली ये है रिस्पॉन्स पैड्स के लिए। अगर एक बार रिस्पॉन्स पैड्स ख़राब हो जाते हैं तो इसको यूज़ करके एक नए रिस्पॉन्स पैड बनाए जा सकते हैं। यो मेंटेनेंस वाली वीडियो में शायद आपको मिल जाएगी, वो वाली वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। बर्न प्रूफ रहे हैं तो ये मेरे पास ग्लव्स हैं काफ़ी सारे, है ना। ये ग्लव्स हो गए, जिससे क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में कितनी ह्यूमिडिटी होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रिंग्स है वो हाथ में ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और आपके हाथ जो है लिटरली बर्न मार्क्स हो जाते हैं उस पर स्ट्रिंग की वजह से। तो क्या ज़रूरी है। उसके बाद दिखा दे तो आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बॉक्सेस। मुझे पता नहीं क्यों आदत है बॉक्सेस को जमा करके रखने की योयोस के। इस बॉक्सेस में स्टिकर भी हैं, जैसे वोसन का स्टिकर है इसमें, और मैं सारे स्टिकर जनरली अपने लैपटॉप में ही लगा देता हूँ। सो या मेरे लैपटॉप में लगे हुए हैं सारे स्टिकर्स, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़े और योयोस की। एक्चुअली मेरे जो सबसे पहले और पुराने योयोस हैं वो मैंने अलग से संभाल के रखे हैं ताकि ख़राब ना हो। दिस वॉज माई फर्स्ट योयो जिस पे मैंने स्टार्ट किया था। सो ये योयो तो खैर काफ़ी ख़राब है ना। आप लोग ये लकी हैं ही मानो कि आप इस योयो से स्टार्ट करते हैं। अगर इस योयो से आप स्टार्ट करते हैं तो आप बिगिनिंग के सारे ट्रिक्स अच्छे से एक हफ्ते में या 1 महीने में मास्टर कर सकते हैं। मैं तो इसको 5 महीने तक ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा, कोई ट्रिक्स ही नहीं कर पा रहा था इस पर। हाँ, लेकिन एक बात इस योयो की अच्छी है कि इस योयो में रबड़ के ये लगे हैं रिम्स। रबड़ के रिम से क्या होता है, आपकी कोई भी सरफेस हो आप वॉक द डॉग आराम से कर सकते हैं इस योयो से। तो ये वॉक द डॉग के लिए स्पेशल योयो है, वॉक द डॉग स्पेशल। नेक्स्ट जो मेरा एक पुराने योयोज़ में और योयो है, थोड़े और योयोज़ हैं। ये पुराने योयोज़ में है, ये मेरे पुराने वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। एक ये योयो है, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिव, है ना। ये चीप वाला चाइनीज़ योयो है, लेकिन फिर भी थोड़ा हैवी है ना, इसलिए रिस्पॉन्सिव ट्रिक्स फिर भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट है ये वाला योयो। This yo-yo was revolutionary. This one was revolutionary. This was my first unresponsive yo-yo. और जैसे ही मैंने इसे सबसे पहली बार थ्रो किया मैंने समझ गया कि रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव में कितना फ़र्क है। मेरे पहले रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव योयो में कम से कम 4 से 5 महीने का गैप था। सो या मुझे तब तक पता नहीं था कि अनरिस्पॉन्सिव की क्या एबिलिटीज़ होती हैं। ये योयो मेरे पास अभी तक रखा है और इसी का एक जोड़ा मैंने गिव अवे में भी दिया था, है ना। और ये वाला योयो अभी भी एक है मेरे पास। ये बेसिकली मैंने सोच के मंगाया था इसे कि ये इसी साइज़ का होगा था, इससे मैं 3A सीख पाऊँ, लेकिन ये दोनों का साइज़ अलग निकला और ये रिस्पॉन्सिव भी निकला। मुझे ये अनरिस्पॉन्सिव में चाहिए था। डिजी योयो जनरली सस्ते भी होते हैं, वो 500 में ही मिल जाएगा, है ना। और काफ़ी अच्छा योयो था और मेरी बेयरिंग भी अच्छी थी। लकली मुझे बेयरिंग भी इसकी रस्टेड नहीं थी। जनरली चाइनीज़ योयो में यही दिक्कत होती है कि उनकी बेयरिंग रस्टेड रहती है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसकी बेयरिंग काफ़ी अच्छी थी। सो बेसिकली इन दोनों को अगर साइड कर ले, है ना, अगर साइड कर ले तो ये थी मेरी इंटायर योयो कलेक्शन। योयो कलेक्शन के अलावा मैं आपको दिखा रहा था ब्रायन जॉर्डन, ये एक डंकन का प्ले कार्ड है ना। ये मैंने जब सेकेंड हैंड योयो लिया था तो उसने हर्ष भैया ने शायद, हाँ, ये उन्होंने दिया था। सो हाँ, ये कार्ड है। बेसिकली ये कार्ड्स बहुत पहले मिलते होंगे जब आप रिवाइंड वगैरह से अगर कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसके साथ ये सब मिलता है। आज हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग्स की, जो कि मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ये है प्रोजेक्ट 44, ये है यो स्ट्रिंगर्स के होममेड स्ट्रिंग्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ये हैं प्रोजेक्ट 44 के स्ट्रिंग्स, उसके अलावा मोर प्रोजेक्ट 44 के स्ट्रिंग्स, उसके अलावा ये सब लेटर्स हैं जिसमें ये सब आए थे मेरे पुराने योयोस, है ना। मैं लेटर्स भी संभाल के रखता हूँ, बहुत कूड़ा जमा करके रखा है बेसिकली मैं। सो ये स्ट्रिंग्स हैं जो थोड़ी बहुत स्ट्रिंग्स पे ली थी। ये मुझे पता नहीं था कि ये इधर है। ये बेसिकली है माइक मोंटी का लेटर जो उसने मुझे भेजा था। थैंक यू फॉर बीइंग इन द कम्युनिटी एंड आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। सो दीज आर सम ऑफ द मिसलेनियस स्ट्रिंग। थोड़ी बहुत यो स्ट्रिंगर्स के इसमें प्रोटोटाइप्स भी हैं जो उन्होंने भेजे थे मुझे टेस्ट आउट करने के लिए, तो ये सब इसमें संभाल के रखे हुए हैं। चिराग भैया अगर आप देख रहे हैं तो देखिए आपकी सारी स्ट्रिंग्स मैंने बहुत संभाल के रखी हैं। इसको मैं इस्तेमाल भी करता हूँ और मैंने इसको संभाल के भी रखी हुई जो कलरफुल वाली। मूविंग ऑन तो देख सकते हैं ये है मेरे पास थिक लूप, 2A के लिए बहुत काम आता है ना। नेक्स्ट है ये डाइस स्ट्रिंग्स और कैप। ये आप सोच रहे होंगे क्या है, ये है बेसिकली आपका 5A सेटअप। इससे ये टॉयबेनिया पे ही शायद अवेलेबल है। इससे आप अपने ये 5A काउंटर वेट है ना। सो हाँ, उसके अलावा ये बेयरिंग्स हैं एक्स्ट्रा। उसके अलावा ये रिस्पॉन्स पैड्स हैं मेरे पास एक्स्ट्रा। अगर मेरे रिस्पॉन्स पैड्स अगर ख़राब हो जाते हैं
तो उसके लिए है ये रिस्पॉन्स पैड्स। डिब्बे वाली चीज़ देखनी है तो जैसे देख सकते हैं ये है मैजिक योयो का डिब्बा मेरे पास रखा हुआ है, ये जो मुझे गिव अवे में मिला। इसके बाद मैजिक योयो का पाउच, ये मिला था मुझे मैजिक योयो क्रिस्टल के साथ, ये वाला बॉक्स है ना। अनबॉक्सिंग में तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके अंदर बेसिकली एक एक्स्ट्रा बेयरिंग, एक एक्स्ट्रा एक्सेल और एक बेयरिंग रिमूवेबल टूल है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर बेयरिंग रिमूवेबल टूल है। उसके बाद मेरे पास ये थोड़ी और स्ट्रिंग्स हैं जो मैंने बचा के रखी थी। ये वाली स्ट्रिंग्स है यो स्ट्रिंगर्स की, है ना। ये काफ़ी अच्छी यूज़ होती है 4A और 2A में, है ना। सो इसको मैंने बचा के रखा था। So, updates. As you can probably see, वो वीडियो थोड़ी पुरानी है और अभी मेरी कलेक्शन में थोड़े अपडेट्स आए। So let's see what are they. First of all, we can see I have a hummingbird now. This is the Yo-Yo hummingbird by Yo-Yo Friends. A little background on this Yo-Yo. This Yo-Yo I got it from my friend. So a little background on this Yo-Yo. ये मैंने second hand लिया था। ये वाला Yo-Yo अवेलेबल नहीं होता है इंडिया में और काफी महंगा आता है। But हाँ, ये वाला Yo-Yo मैंने second hand लिया था। It's quite good. Hummingbird is a very famous name in biometric Yo-Yos made by Yo-Yo Friends. This Yo-Yo is very good in your speed combos and tech combos. I really enjoy using this Yo-Yo. लेकिन थोड़ा वो क्या कहते हैं पावर का इशू लगा, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा। But हाँ, this is my hummingbird. और next Yo-Yo की बात करते हैं। This is already, this is the budget already. है ना, ऑलरेडी के ज़्यादातर यूज़र्स बजट फ्रेंडली होते हैं। ऑब्वियसली आपको टॉय मेनिया पे मिल जाएगा, है ना। सून इट विल बी अपडेटेड। और ये वाला यूरो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसका शेप मुझे थोड़ा सेज का रिमाइंड कर रहा था, है ना, सेज यूयो। और जब मैंने इसे पहली बार थ्रो किया तो ये मुझे रिप्ले प्रो की वाइब्स दे रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये तो दोनों में बेस्ट ऑफ ब्रीड हो गया एक तरीके से। ये पार का इशू है ना, क्योंकि इट्स नॉट कंप्लीटली मेटल नाइदर कंप्लीटली प्लास्टिक, पता नहीं इसमें टेका है इसकी। मेरे ख्याल से पॉलीकार्ब ही है for someone who is starting out with an unresponsive journey. I think so this is the one to go if you are going. ये वाला Yo-Yo मेरे स्पॉन्सर्ड पैकेज में आया था। You can see this. नेक्स्ट बात करते हैं इस this is Toy Mania's thing, है ना, probably version 2 वाला thing है। So this Yo-Yo is also very nice. It's very unique क्या अगर आप Yo-Yos किसी लेमैन को बोलते हैं कि yo I did not say that. अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बोलते हैं कि yo I क्या कहते हैं play with Yo-Yos, so probably उसे कुछ इस शेप के Yo-Yo ही दिमाग में आएगा। So this is a thing into, है ना, इसमें टाइटेनियम हब्स है। This is more on a fun side for you, है ना। It's more like a challenge as well क्योंकि इसकी walls बहुत narrow है, so it will be fun going to tilting and look at this in a plastic Yo-Yo. So very rare to get this kind of scooter, मतलब ये किसी biometric witness है ना। I just look at the Yo-Yo. Now talking about the new favorite, I know I've told you guys Pokar मेरा favorite है। Now it has some competition. This is H-Take. Isn't it beautiful? जैसी मैंने इसे पहली बार जो किया, इसका big distribution on spot पे ये इसका fingerprint dimple best as far as my collection is concerned. Look at this beauty. So this is a hybrid Yo-Yo, है ना। इसमें मतलब ये polycarb plus Matita है, but which brand? It is titanium. So yeah, this is another addition to my titanium collection. I don't know अगर तुम लोग इसको titanium में count करोगे कि नहीं, क्योंकि इसका hubs titanium के ही है, मुझे पता है।
तो हाँ, यही थी ये मेरी मैसिव योयो कलेक्शन की वीडियो, जो कि काफी लंबी बन गई है ना। एडिट करने में काफी टाइम लगने वाला है। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक कर देना। देखो, तुम लोग ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने बना दी वीडियो। आप वीडियो को लाइक करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, कर देना यार, ठीक है। और मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।